सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हरिओम मंगलमय। आज ओम गुरुर ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि सद्गुरुं तन्नमामि। सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। हरिओम। हम पढ़ेंगे पंचदशी ग्रंथ का पांचवा प्रकरण। आज पंचम प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। इस पंचम प्रकरण का नाम है महावाक्य विवेक प्रकरण। क्या नाम है? महावाक्य विवेक। ठीक है, आज इसका हम समझेंगे क्या है। कहते हैं नत्वा श्री भारती तीर्थ विद्यारण्य मुनीश्वरौ महावाक्य विवेकस्य कुर्वे व्याख्यां समासतः। कहते नत्वा यानी नमस्कार करके श्री भारती तीर्थ और विद्यारण्य, ये जो ग्रंथ है इस ग्रंथ को श्री भारती तीर्थ और स्वामी विद्यारण्य जी उन दोनों मुनीश्वरों ने मिल करके पूरा किया है, इसलिए मुनीश्वरों। समझ, मुनीश्वरों क्या है? राम रामौ, ऐसे मुनीश्वर तो मुनीश्वरों ने द्विवचन। दोनों मुनियों को हम नमस्कार करती हैं। द्वितीय विभक्ति है क्योंकि नमस्कार किया है वो कर्म है, तो मुनीश्वर जो है कर्म है, उसमें द्वितीय विभक्ति का द्विवचन लगा है। महावाक्य विवेकस्य, महावाक्य विवेक की, कुर्वे यानी करेंगे, क्या कहते हैं? व्याख्यां समासतः। महावाक्य विवेक की व्याख्या समासतः, समासतः मतलब संक्षेप में, संक्षेप में महावाक्य विवेक की महावाक्य विवेक की व्याख्या मैं करूंगा। ये कह रहे हैं मुमुक्षु पुरुष की मोक्ष की साधन ब्रह्मात्मा के अभेद ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रसिद्ध 4 महावाक्यों के अर्थ का क्रम से निरूपण करते हुए परम कृपालु आचार्य आरंभ में ऐत्रेय आरण्यक में स्थित प्रज्ञानं ब्रह्म, इस महावाक्य में जो प्रज्ञान शब्द है उसका अर्थ कहते हैं कि 4 महावाक्य है ना। तो यहाँ पर ऐत्रेय आरण्यक का जो महावाक्य है वो है प्रज्ञानं ब्रह्म। तो सबसे पहले प्रज्ञानं ब्रह्म, इस महावाक्य में जो प्रज्ञान शब्द है उसका अर्थ यहाँ पर वर्णन करेंगे। अरे वाह, क्या बात है। देखो, ये नेक्षते शृणोतीदं जिघ्रति व्याकरोति च स्वाद्वत् स्वाद विजानाति तत्प्रज्ञानमुदीरितम्। ये प्रज्ञान शब्द है, इसका अर्थ क्या है समझ गए? अब जो मोक्ष का साधन क्या है? ब्रह्मात्मा की एकता का भेद ज्ञान। ब्रह्म और आत्मा की एकता है ना, ब्रह्म और आत्मा की एकता है, ऐसा जो अभेद ज्ञान है यही मोक्ष प्राप्ति का साधन है। और इसको कराने वाले, इसका साधन है प्रसिद्ध 4 महावाक्य। उन 4 महावाक्यों में क्रम से उनके अर्थों का निरूपण करते हैं। तो सबसे पहले प्रज्ञानं ब्रह्म,
इस महावाक्य के का अर्थ स्पष्ट कर रहे हैं। और इसके अंदर में शब्द है प्रज्ञानं, प्रज्ञान शब्द है। इस प्रज्ञान शब्द की व्याख्या सबसे पहले करते हैं। क्या कह रहे हैं? उस प्रज्ञान शब्द क्या है उसका उत्तर कहते हैं येनेक्षते शृणोतीदं जिघ्रति व्याकरोति च साद्वत्स्वाद विजानाति तत्प्रज्ञानमुदीरितम्। कहते येन। अब इसका हम एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे। बोलते हैं येन। येन मतलब जिसके द्वारा, येन मतलब जिसके द्वारा। ईक्षते, येन ईक्षते, ईक्षते मतलब देखता है, ईक्षते मतलब देखता है। शृणोति, शृणोति मतलब सुनता है। इदम, ठीक है, इदम, इदम मतलब यह, यह मतलब क्या होगा? जितने भी शब्द स्पर्श रूप रसगंध जो भी पदार्थ है सब इदम के अंतर्गत आ गए। इदम मतलब जो मुझ आत्मा से अलग है वो सब कुछ इदम। इदम यानी यह। देखो भगवत गीता में भगवान ने क्या बताया? ये इदम, इदम का मतलब क्या है? सब पूरा जो कुछ क्षेत्र। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्य विद्यते। इदम रूप से जो कुछ भी जाना जाता है तो वो है क्षेत्र। क्षेत्र मतलब आत्मा से भिन्न जो कुछ भी है, समझ गए? तो आत्मा से भिन्न जितना भी संसार, यहां पर आप सिर्फ इतनी बात समझिए, शब्द स्पर्श रूप रस गंध रूप से जो कुछ भी इदम, जो कुछ भी जिसको हम यह है, मुझ से अलग जो कुछ भी है, जो कुछ भी संसार में हमको दिखाई पड़ रहा है, जिसको कि हम जानते हैं, समझ गए? जिसको कि हम जानते हैं, तो जो कुछ भी जानने में आ रहा है या देखने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है, सूंघने में आ रहा है या स्पर्श करने में आ रहा है या स्वाद लेने में आ रहा है, जो कुछ भी है सब कुछ इदम है। सब कुछ क्या है? इदम है। तो कहते येन ईक्षते, जिसके द्वारा देखता है। तो देखता कौन है? आंख। तो आंख किसके द्वारा देखती है? आंख जब तक इस शरीर के अंदर में इसका संबंध है तब तक आंख देखती है। शरीर के अंदर में संबंध है तब तक आंख देखती है, शरीर से अलग कर दो नहीं देखेगी। अच्छा, शरीर के अंदर में भी आंख है तो आंख तब तक देखेगी जब तक इस शरीर में चेतन आत्मा उपस्थित है ना? न तो क्या है, जो शव होता है, मुर्दा होता है, उसमें भी आंख शरीर से चिपकी रहती है, शरीर में कनेक्टेड रहती है, लेकिन वो आंख देख सकती है क्या? नहीं देख सकती ना। वो आंख नहीं देख सकती। क्यों नहीं देख सकती? क्योंकि उस आंख का जो संबंध है, समझ गए? उस आंख का जो संबंध है वो चेतन आत्मा से नहीं है, समझ गए? चेतन आत्मा से नहीं है, इसीलिए वो आंख नहीं देख सकती। तो वो आंख देख कब सकती है? जब उसका चेतन आत्मा से संबंध हो। तो आंख जो देखती है वो किसके द्वारा देखती है? चेतन आत्मा के द्वारा देखती है, समझ गए? चेतन आत्मा के द्वारा देखती है। तो कहते आंख जिसके द्वारा देखती है। आगे क्या कहते हैं? येन ईक्षते, आगे कहते शृणोति, और जिसके द्वारा सुनता है। तो कान सुनता है, तो कान सुनते हैं, तो कैसे सुनते हैं? कान भी किसके द्वारा सुनते हैं? जब इसके अंदर में चेतन आत्मा से कनेक्टेड है तो कान सुनते हैं, और अगर चेतन आत्मा से इनका कनेक्शन नहीं होगा तो कान भी नहीं सुन सकते। तो यहाँ फिर आगे कहते हैं जिघ्रति। जिघ्रति मतलब सूंघता है, मतलब नासिका इंद्री सूंघता है। तो सूंघता है जिसके कारण क्या कर रहे हैं? सूंघता है। तो सूंघना किसके द्वारा होता है? सूंघना स्मेल, हाँ, टू स्मेल, यस। तो जो स्मेल लेता है वो किसके कारण लेता है? तो वही बात है कि चेतन आत्मा के कारण ही नाक सूंघती है, नहीं तो शव में तो सभी इंद्रियां हैं पर वो काम नहीं करती है। आगते व्याकरोति च। हाँ हाँ, बहुत धुंधला धुंधला दिख रहा है। क्या आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो? रिकॉर्डिंग तो कर रही हूँ पर वहां पे सही हो रहा है, यहाँ पता नहीं क्यों, क्या कारण है जो धुंधला दिख रहा है। अगर वहां सही हो रहा है तो कोई बात स्लो आ रही है। वहां सही है, ठीक है, फिर कोई बात नहीं है, हम लोग चला लेंगे।
सॉरी फिर डिस्टर्ब किया। वहां से ही आ रहा है, यही कुछ गड़बड़ हो रहा है, क्या गड़बड़ है मुझे भी नहीं मालूम। ठीक है ना, कोई बात नहीं। मोबाइल का ब्राइट कम है क्या? कर दिया फुल। ठीक है, आगे कहते हैं जिघ्रति, और आगे कहते हैं व्याकरोति। व्याकरोति मतलब जिसके द्वारा बोलता है, वाक इंद्री, समझ गए? वाक इंद्री जो कार्य है, जिसके कारण बोलता है ना, जिसके कारण वाक इंद्री काम करती है, समझ गए? वाक इंद्री काम करती है। वाक इंद्री का अभिप्राय क्या है? पांचों कर्मेंद्रियां, समझ गए? पांचों कर्मेंद्रियां। और उसके बाद के स्वाद व स्वाद विजानाति, स्वाद और अस्वाद को जानता है, मतलब स्वाद इंद्री हो गई। तो पांचों ज्ञानेंद्रियां और पांचों कर्मेंद्रियां जिसके द्वारा कार्य करते हैं, जिसके द्वारा विजानाति, जिसके द्वारा ये जानते हैं, तत्प्रज्ञान उदीरितम, वो समझो कि वो क्या है? प्रज्ञान है। वो क्या है? प्रज्ञान है। अब जिसके द्वारा जानते हैं, मतलब किसके द्वारा जानते हैं? आत्मा के द्वारा जानते हैं, चैतन के द्वारा जानते। तो जिस चेतन तत्व के द्वारा जानते हैं, वो चेतन तत्व ही प्रज्ञान है, समझ गए? वो चेतन तत्व जिसको कि आत्मा कहते हैं, वही प्रज्ञान है, समझ गए? अब यहां पर इसी श्लोक को थोड़ा सा और हम गहराई से समझे। देखो, जब नेत्र के द्वारा अंतःकरण की वृत्ति निकलती है, तो अंतःकरण की वृत्ति निकलती है, तो वृत्ति से ऊपर, तो वहां पर वो वृत्ति जाती है और वस्तु के आकार की हो जाती है ना? वस्तु के आकार की हो जाती है। तो जब वो वस्तु के आकार की हो जाती है, वो सारी प्रोसेस आपको मालूम है, विचार चंद्र सागर में पढ़ाई है आपने। और फिर उसके बाद में जो उसके आकार की होकर के वहां पर वो एकता आदि होती है सब, तो वहां पर मुख्य कौन रहता है? वो जो अंतःकरण की वृत्ति है, उसका मुख्य कौन रहता है? उसमें सबसे मुख्य मुख्यता किसकी होती है? अधिष्ठान चेतन की होती है, साक्षी चेतन की होती है ना? अंतःकरण की वृत्ति उपई चेतन और वस्तु उपई चेतन, चेतन एक हो जाते हैं, है ना? तो वहां पर मुख्यता किसकी होती है? जो चेतन तत्व है, वृत्ति उपई चेतन, जो साक्षी चेतन है, उसी की होती है। तो साक्षी चेतन के द्वारा ही सभी चीज वस्तुएं देखने में आती है, उसी के द्वारा सब कुछ सुनने में आता है, और उसी के द्वारा सारा व्यवहार सब कुछ होता है, उसी के द्वारा होता है, समझ गए? तो इस प्रकार से समझ गए? तो इस प्रकार से सभी इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां भी और कर्मेंद्रियां भी, इनका जो भी कार्य हो रहा है, इनका जो भी व्यवहार हो रहा है, वो जिस चेतन तत्व के द्वारा हो रहा है, जिस चेतन तत्व की सत्ता से सत्तान्वित होकर, उसकी शक्ति से इनको सामर्थ्य प्राप्त होकर के, समझ गए? सामर्थ्य प्राप्त करके ये सब इंद्रियां काम कर रही है, कार्य कर रही है, अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हो रही है, समझ गए? अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हो रही है, जिसकी शक्ति से वही जो तत्व है वो क्या है? प्रज्ञान। उस तत्प्रज्ञानं, समझ गए? समझ गए? वो क्या है? प्रज्ञानं। वही क्या? तत्प्रज्ञानम उदीरितम, उसे प्रज्ञान उदीरितम ने कहा गया है, समझ गए? उसको प्रज्ञान कहा जाता है। क्लियर हो गई? और पूर्वोक्त प्रकार से प्रज्ञान शब्द के अर्थ को कहकर, अब प्रज्ञान शब्द का अर्थ कह दिया, अब ब्रह्म शब्द के अर्थ को कहेंगे, समझ गए? पहले प्रज्ञान शब्द के अर्थ को बता दिया, अब बताएंगे ब्रह्म क्या है, उसको समझो। ब्रह्म क्या कहते हैं? कहते चतुर्मुखेन्द्र देवेशु मनुष्याश्वगवादिषु
चैतन्यमेकं ब्रह्मातः प्रज्ञानं ब्रह्ममय्यपि। क्या सुंदर है, यही जो तत्वात है, श्रुति में भी यही मंत्र आया है, शुक्रहस्ती उपनिषद में यही मंत्र भी आया है। कहते चतुर्मुखेन्द्र देवेशु, चतुर्मुख, चतुर्मुख कौन है? ब्रह्मा जी। हाँ, ब्रह्मा जी, इंद्र है ना, इंद्र, इन देवताओं में। कहने का अभिप्राय क्या है? जो बड़े, देखो ब्रह्मा जी कहने का मतलब क्या, बड़े बड़े जो समस्त देवता, जो समस्त सबसे ज्यादा सामर्थ्यशाली है, प्रभु है। प्रभु मतलब समर्थ। ऐसे जो सामर्थ्यशाली है, जो देवतागण हैं, उन देवताओं में, देवादि देवताओं में, उन देवादि शरीरों में, ठीक है। और आगे कहते हैं मनुष्याश्व गवादिषु, मनुष्य पृथ्वी लोक की बात कर रहे हैं, पृथ्वी लोक में सबसे श्रेष्ठ जाना जाता है मनुष्य। उसके बाद में जो अश्व आदि, हाथी घोड़े जितने भी है, गौ आदि, समझ गए, गौ आदि, अश्व गौ आदि देहधारियों में। और उसके बाद में इन सब में क्या रहे हैं, तथा कह रहे हैं चैतन्यम एकं ब्रह्मातः, यहाँ कह रहे हैं एकं चैतन्यम। और यहाँ आदि जो कह रहे हैं अश्व गवादिषु, आदि जो कह रहे हैं, आदि मतलब इन समस्त और आकाशादि भूतों में भी, और जितने पशु पक्षी कीट पतंगे, छोटे से छोटा जीव है, वो सभी आ गए इसमें। कहने का अभिप्राय क्या है? जो सर्वश्रेष्ठ से श्रेष्ठ प्राणी, वो वहां से लेके जो निम्न से निम्न छोटे से छोटा प्राणी है उसमें, और जितना भी ब्रह्मांड है, जो आकाश वायु तेज जल पृथ्वी आदि जो तत्व है 5, उनमें, अब जब उनमें है तो उनसे निर्मित सारा संसार की जड़ वस्तुएं हैं, है कि नहीं, वो सब आ गई। ठीक है, तो सभी में क्या होता है? एकं चैतन्यं, समझ गए, एकं चैतन्यं, चैतन्यम एकं, यानी एक चैतन्य। जगत में जन्म स्थिति प्रलय का कारण रूप है वो जो चेतन है, एक चैतन्य है ब्रह्म। तत् क्या कहते, चैतन्य मेकं ब्रह्मातः, ठीक है, उसको ब्रह्म, अतः प्रज्ञानं ब्रह्म, ठीक है, वो क्या है? वह ब्रह्म है। अर्थात इस वाक्य में ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या है? तो वो ब्रह्म है। चैतन्यम एकं, एक चैतन्य, वो ब्रह्म है। अतः ब्रह्मातः यानी ब्रह्म, अतः वो ब्रह्म है। अतः क्या करे? प्रज्ञानं ब्रह्म, इसलिए जो प्रज्ञान है, ठीक है, अतः क्योंकि सब में जिस कारण में सर्वत्र स्थित प्रज्ञान रूप चैतन्य ही ब्रह्म है, ठीक है, ठीक है, इसीलिए मई अपि, मेरे अंदर में भी स्थित जो प्रज्ञानं, जो प्रज्ञान रूप साक्षी चेतन है, वो ब्रह्म ही है, ठीक है। वो जो चैतन्य सबके अंदर में जानने वाला आत्मा है, सबके अंदर में इंद्रियां हैं, वो जान रही है, देख रही है, सुन रही है, सारे कार्य कर रही है, तो उन सबके भीतर में जो जानने वाला चैतन्य तत्व है वो प्रज्ञान है, और मुझ में भी वो प्रज्ञान है, समझ गए, जिसको मैं अपना शरीर समझता हूं, उस शरीर के अंदर में भी वो प्रज्ञान है, ठीक है, वो प्रज्ञान है। और वो प्रज्ञान क्या है? ब्रह्म है, समझ गए, वो प्रज्ञान क्या है? ब्रह्म है। जो चैतन्य सब में विद्यमान है वही चैतन्य ब्रह्म है, इसीलिए मुझ में भी है, समझ गए, वही चैतन्य ब्रह्म मुझ में भी है, अर्थात मुझ में भी जो आत्मा है, जो मुझ में भी जो चैतन्य है वही ब्रह्म है, ठीक है। क्योंकि दोनों का स्वरूप, जब प्रज्ञान है उसका स्वरूप भी चैतन्य है, वो सबको जानता है, और जो ब्रह्म है उसका स्वरूप भी क्या है? चैतन्य रूप है, ठीक है। इसलिए जो साक्षी रूप है चैतन्य आत्मा जिसको कहते हैं, वही चैतन्य रूप असंग चैतन्य जो है वो ब्रह्म अखंड चैतन्य ही हूँ, समझ गए, दोनों एक ही। इसीलिए साक्षी रूप असंग चैतन्य
मैं ब्रह्मात्मक अखंड चैतन्य ही हूँ, क्योंकि एक चैतन्य दोनों का स्वरूप है। ठीक है, जो प्रज्ञानंग कहा वो भी चैतन्य रूप है और ब्रह्म जो है वो भी चैतन्य रूप है, इसलिए दोनों मैं ही हूँ। समझ गए, इन दोनों की एकता, इसलिए मैं ही ब्रह्म हूँ, ऐसा इसका अर्थ हो रहा है। अब इस प्रकार से ऋग्वेद के अंतर्गत जो ऐत्रेय ब्राह्मण में है उसमें स्थित महावाक्य का निरूपण किया गया।